सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। कॉमिक प्रकाश नाथ। आज दिनांक 23 जनवरी 2024 को सामाजिक संगठनों व महिलाओं द्वारा जिलाधिकारी महोदय कार्यालय कानपुर नगर में सीएम 7 को संदर्भित ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें सभी भारतीय संविधान के तहत कार्य करती हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन भाजपा सरकार की करनी व कथनी में बहुत अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र आईआईटी बीएचयू में 31 दिसंबर 2023 की रात में 3 युवक द्वारा आईआईटी की छात्रा को जबरन उठा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना व तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होने उपरांत गिरफ्तारी न होना सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। जो तीनों आरोपी हैं वो भाजपा आईटी सेल की कार्यकर्ता है दिल्ली विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह, जो सोशल मीडिया पर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण रोस्टर की वकालत करती थी, अपने अधिकारों की बात करती और लोगों को जागरूक भी करती थी। वहां के मनुवादी प्रधानाचार्य द्वारा डॉक्टर रितु सिंह को जातिगत तौर पर प्रोफेसर पद से निष्कासित किया जाना अन्यायपूर्ण व दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां एक और भारतीय संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, जो जिस धर्म को मानना चाहता है सभी को छूट है, तभी तो भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश कहलाता है। लेकिन दूषित मानसिकता एवं मनुवाद से ग्रसित स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा एससी एसटी ओबीसी समुदाय को अपमानित करना और कहना कि जो राम को नहीं मानिएगा वह नीचे व चमार है, उनकी ये टिप्पणी उनकी उच्च मानसिकता को उजागर करती है। इन समस्त घटनाओं की समस्त सामाजिक संगठन निंदा करते हैं। इसके संदर्भ में सीएम 7 महोदय कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा गया। उपरोक्त प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। कार्यवाही न होने पर जनवरी आंदोलन का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आरके सिंह यादव एडवोकेट, रमेश बौद्धाचार्य, हरिश्चंद्र, गौरी शंकर एडवोकेट, नवीन गौतम एडवोकेट, आकाश सिंह बादल एडवोकेट, विजय सागर, राजेश गौतम एडवोकेट, मनोज दिवाकर, जय कठेरिया, सत्येंद्र पाल, आर के बादल, विनीत कुमार, विनय सेन, राहुल गौतम, जीडी सोनकर, शैलेंद्र नाथ सोनकर, आर ए गौतम, विजयलक्ष्मी, राकेश राव, त्रिलोकीनाथ सोनकर एडवोकेट, रविंद्र गौतम एडवोकेट, शिवम सिंह आजाद, पंकज, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, अंकित गौतम, अमित पाल, अंकित यादव, कमलेश कुमार, धर्मेंद्र कठेरिया, श्रीमती बबली गौतम, श्रीमती सुनीता बौद्ध, श्रीमती मनीषा पैंथर, नीतू आनंद, शबनम, कामिनी गौतम, बबीता, गुड़िया, सीमाजीत, लक्ष्मी, नैना, मालती, पूजा देवी, अनीता, सुधा, गंगा देवी, राम किशोरी, उषा गौतम, मीना वर्मा, अंजलि, सरोज गौतम, पिंकी चंद्र, लक्ष्मी, सुमन, कुसुम गौतम, नीलम, उर्मिला राजपूत, रुक्मणी गौतम, सुशीला, रानी, सीता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कानपुर से संवाददाता गौरव। कानपुर से बिलोंग करती हूँ और जो आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए, जो एक अंधा बैठा हुआ है रामभद्राचार्य, जो लोगों ने उसको इतना खिला खिला के मोटा तगड़ा कर दिया, वो ऐसे बैठा रहता है आंखें बंद करे। तो मैं ये चाहती हूँ कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और हमारे जो लोगों को, जो उसने कहा है ना कि सभी चारों वर्ण में चमार, अब आप ये सोचिए चारों वर्णों में चमार, चारों वर्ण में कौन आता है? सिर्फ देखिए, सिर्फ मनवादी छोड़कर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी लोग ये सब चमार हो गए। हम लोग 85% का मतलब ये हुआ है कि उसने 80-90% हम लोगों को अब आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब है, तो इसका मतलब जो लोग राम को मानेंगे वही लोग मनवादी हैं, बाकी तो सब चमार में आ गए हैं। ठीक है, उन्होंने यही बोला ना, बाकी सब चमार में आ गए हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने एक बार और ये नारा दिया था, मरे मुलायम कांसी राम, जब वो एक महापुरुष हैं, उनको माला जपना चाहिए, उनको बैठ के भजन करना चाहिए। तो ये राजनीति बातें वो क्यों करते हैं? अगर वो हमारे समाज को तोड़ने का काम क्यों करते हैं? अगर वो हमारे समाज का तोड़ने का काम करते हैं तो फिर उन्होंने ये भगवा चोला क्यों पहन रखा है? वो अपने सादे कपड़ों में आ जाओ, राजनीति कर लें। तो हम लोगों ने इस कार्रवाई, क्योंकि वो हमारे चमार जात पर उन्होंने जो टिप्पणी की है, उन्होंने जो गलत बयान किए हैं, इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन देने का काम किया। और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा दायर हो। और जो डॉक्टर रितु हैं, तो वो धरने पे बैठे थे, उनको काले से निकाल दिया जाए, उनको निकाल। हम लोग इसलिए और आए, उनको न्याय मिले। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे, फिर ज्ञापन देंगे, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है, हमारे संविधान में हमें संविधान ने सब कुछ दिया है।
अधिकार की तो लड़ाई लड़ेंगे। हमें जब तक हम अपने हक अधिकार की लड़ाई में से कोई नहीं देगा, हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी आप देखिए कोरोना काल में कोई नहीं दिख रहा था, हम ही लोग सब महिलाएं मतलब इसका वो आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरेंगे और हम सरकार से ये न्याय मांगते हैं कि इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और जो हमें डॉक्टर रितु है उनको न्याय मिले। मैं सरोज गौतम, और विश्वविद्यालय में जो घटना हुई है वो अत्याचार हो रहा है डॉक्टर रितु के ऊपर, बहुत ज्यादा ही अत्याचार हो रहा है। उनकी नौकरी से भी निकाल दिया गया है और जो वहाँ के प्रधानाचार्य जो भी है वो बहुत अत्याचार एससीओ पे कर रही है। एससीओ को जीने नहीं दे रहे, कई जगह ऐसा ही उसने किया है। अब इन पे इतना अत्याचार हो रहा है कि वहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, भगाते हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मार पिटाई भी कर रहे हैं। इतनी ज्यादा अत्याचार उन पे कर रहे हैं, ये कहाँ तक समझा हुआ है। वहाँ की जो सरकार है दिल्ली सरकार है और आम आदमी कहने चाहते हैं उसके बारे में क्या हुआ? आम आदमी की सरकार को क्या ये भाजपा सरकार चलने दे रही है? नहीं चलने दे रही, वो अपनी ही चला रही है। आम आदमी का आदमी भी हमारे लिए तो ऐसा ही है, हमारे लिए तो जो भाजपा है वैसा ही है, आम आदमी है। नहीं अभी तक तो सुन रहे हैं कि हम तो यहाँ कानपुर में है, अभी तक सुन रहे हैं। बात करिए ना। मैं सत्येन पाल एडवोकेट, आपकी जिला पंचायत सदस्य। जो भद्राचार्य जी ने आप टिप्पणी की है दलित समाज पे, बैकवर्ड समाज पे गलत तरीके से टिप्पणी की है, टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। उस संदर्भ में मैंने डीएम साहब को विज्ञापन दिया है और मैं उन पे मुकदमा दर्ज कराऊंगा। यही मेरी सब लोगों की बैकवर्ड और दलित की मांग है और अगर आगे कार्रवाई नहीं होती तो इसका आंदोलन बड़ा किया जाएगा। एक तरफ जहां पर आपने उसको जो है गलत रितु जी ने दलित पिछड़ा जो वर्ग है उसके पक्ष में पैरवी करते हुए जो रोस्टर था लागू करने की मांग करी, जिसके खिलाफ दिल्ली के जो यूनिवर्सिटी के प्रधानाध्यापक है उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। जब लोकतंत्र देश में अपनी बात को उठाना कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल एक मानसिकता वो दलित है उसको बर्खास्त कर दिया गया। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और ये मांग करते हैं कि उनको पुनः बिना शर्त उनको नौकरी बहाल किया जाए। अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं हो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हम लोग बैठेंगे इस बारे में और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन यहाँ से पूरे देश में चलेगा, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है, हमारे हुकूक की लड़ाई है और अपने हक हुकूक के लिए हम लोग कुछ भी करके देने तैयार है। प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं इस मामले में? देश प्रधानमंत्री कहते हैं कि जैसे वो सोचते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो हम भी लोग इस देश के नागरिक हैं। ये देश लोकतंत्र का है, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धार्मिक आस्था रखते हैं, अपने अपने धर्म को मानते हैं। तो किसी के धर्म को अगर जैसे राम भद्राचार्य जी ने कहा इस बात को कि जो लोग राम को नहीं मानते हैं वो नीच है, ये किसी की पर्सनल आस्था पर खिलवाड़ है। अरे कोई भाई मुस्लिम है वो नहीं मानता है, जैन है वो नहीं मानते हैं, जो बौद्धिस्ट है वो नहीं मानते, तो वो क्या नीच है? तो ये शब्द उनको नहीं बोलना। वो अपने धर्म के राम भद्राचार्य जी हैं, वो किसी मठ के पुजारी हैं, अच्छी बात है, वो अपने धर्म का पूरे प्रसार करने का उनका अधिकार है, लेकिन किसी गलत कहने का अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करेंगे, मुकदमा करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इस पर पूरा धरना प्रदर्शन जहां तक हो सका हम लोग पूरा अपना 100% इस पर कार्रवाई करवाएंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, देखिए हमारा प्रयास है कि देखिए हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति हैं और पहले तो हमारा काम है कि लिखा पढ़ी करके जो जैसे हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया उस ज्ञापन के द्वारा अपनी बात उन तक पहुंचाएं और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरना प्रदर्शन और भी जो विशाल कार्य हो सकेगा जो संगठन द्वारा, क्योंकि इसमें सारे संगठन शामिल हैं, चाहे दलित संगठन के लोग हो, चाहे सामाजिक संगठन लोग, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग, सारे वर्ग के लोग शामिल हैं। हम लोग अपनी बात को अपने अधिकार को मनवाने का प्रयास करेंगे।